विकास और रेखा की शादी काफी ज्यादा धूमधाम से होती है। दोनों परिवार वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। जब रेखा अपने मायके से ससुराल जाती है तो उसको काफी ज्यादा वहां पे मान सम्मान मिलता है, काफी ज्यादा इज्जत मिलती है, काफी ज्यादा सुखी जीवन वो बिता रही होती है। दोनों परिवारों के बीच में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है। लेकिन कुछ वक्त बाद कुछ ऐसा होता है कि रेखा की और रेखा के ससुराल वालों से उसकी अनबन होने लगती। कारण था उसकी माँ रोजाना उससे घंटों फोन कॉल पे बातें करती थी, उसके ससुराल वालों के खिलाफ उसको हमेशा से ही भड़काती रहती थी। और उसकी माँ सिर्फ यही चाहती थी कि उसका और उसके पति का तलाक हो जाए, जिससे जो रेखा को है विकास की आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी मिल जाए और वो दोनों अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। और इस चक्कर में वो अपनी बेटी का ही घर बिगाड़ने में लग जाती है। वो हमेशा उसकी सास के खिलाफ उसको भड़काती रहती थी, उसके पति के खिलाफ उसको भड़काती रहती थी। लेकिन इन सारी चीजों के बारे में रेखा को कोई भी भनक नहीं थी। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। उसको जो उसकी माँ बताती थी उसको लगता था वो सही है, और इन सारी चीजों की वजह से उसके बीच में, उसकी सास के बीच में और उसके पति के बीच में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। और एक दिन झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो गुस्से में मायके चली जाती, और जब वो मायके चली जाती है वहां पे सारी चीजें बताती हैं, तो जो उसकी माँ होती है वो अपने बेटी के ससुराल ही जो है तलाक के कागज भिजवा देती, और उसका और उसके पति का तलाक हो जाता है। दोनों जब कोर्ट में जाते हैं तो दोनों यही कबूल करते हैं कि उन दोनों को साथ में नहीं रहना, और उसके बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। और उसकी जो विकास होता है उसकी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी रेखा के नाम आ जाती है, और रेखा की माँ अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। लेकिन बस तलाक के महज 1 या 2 महीने बाद ही जो रेखा की माँ होती है उसको उसके भाई और भाभी जो होते हैं वो उसको वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। वहीं रेखा को उसके घर से निकाल देते हैं, और उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी सारा जो पैसा होता है वो सारा खुद रख लेते हैं। जिससे रेखा बस कहीं ना कहीं अपने लिए काम ढूंढ रही होती है। उसका जीवन काफी ज्यादा बेकार हो जाता है। तो एक दिन जब उसके मामा आते हैं तो उसको ले जाके आगरा शहर लेके चले जाते हैं, जहाँ पे वो छोटा मोटा काम करती है। कभी वो बस में पानी बेचती है, तो कभी मूंगफली बेचती है। यही सारे काम करके बस किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही थी। तो एक दिन जब विकास अपने पिता के इलाज के लिए उनको बस से कहीं ले जा रहा था, तो वहीं पे वो जब पानी खरीदने जाता है तो देखता है कि वहां पे रेखा पानी बेच रही होती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और काफी ज्यादा आश्चर्यचकित भी होता है कि इसको तो इतना पैसा दिया गया था कि वो जीवन भर अपना अच्छे से गुजारा कर सकती, तो वो ऐसा काम क्यों करे। वो जाता है उसके पास, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रेखा काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है। फिलहाल वो सारी बातें बताती है कि कैसे उसकी माँ के बहकावे में आके उसने ये सारी चीजें करी थी, और उसके बाद उसके भाई भाभी ने भी उसको घर से निकाल दिया, और अब वो इस तरह से यहाँ पे पानी बेच रही है। सुनकर वो काफी ज्यादा दुखी होता है। फिलहाल जब रेखा उससे उसके जीवन के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसका तो जीवन काफी अच्छा चल रहा है। फिलहाल वो अपने पिता को अस्पताल में दिखाने ले जा रहा था, वो बीमार चल रहे हैं इस वजह से। तो वो कहती कि ठीक है, मुझे भी उनसे मिलना है। तो वो जाती है, उनसे मिलती है। तो उनको कहीं ना कहीं इस बात की आशा हो जाती है कि शायद वो घर लौटने के लिए हाँ कर दे। और जो रेखा होती वो भी अपने किए पे काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है। वो बार बार उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि किस तरह से मेरी माँ मुझे बेवजह भड़काती थी, और मैं बिना किसी कारण के तुम्हारे घर पे हर एक इंसान से लड़ाई झगड़ा करती थी, हर एक इंसान को परेशान करती रहती थी। फिर भी तुम लोग मेरी सारी हरकतों को सहते थे, मेरी सारी ये जो नादानियां थी उनको भी सहते थे, और तुम लोग कुछ नहीं करते थे। फिर भी मैंने इतना ज्यादा तुम लोगों को परेशान किया, और इसके बावजूद भी आज तुम मुझे इतने दिनों बाद मिले हो और फिर भी ठीक से बात कर रहे हो। मुझे अपने किए पे काफी ज्यादा पछतावा है, मुझे अपने साथ ले चलो। तो ये सारी बातें जो होती है, वो जो विकास होता है वो अपने घर पे फोन कॉल करके अपनी माँ को बताता है। तो उसकी माँ तो यही चाहती थी कि उसकी बहू फिर से उनके घर लौट आए। तो वो कहती ठीक है, उसे लिया। और उसके बाद जब वो उसे लेके जाता है तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो देखते हैं, वो तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि इसके साथ तो इसका तलाक हो गया था, फिर ये लड़की दोबारा से यहाँ से क्यों आई है। फिलहाल उसके बाद से रेखा अपने घर परिवार को काफी ज्यादा अच्छे से संभालती है, और किसी भी अपने मायके वाले से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखती है, जिसके बाद से उसका जीवन काफी अच्छा व्यतीत होता है।